हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की पर चर्चा चल रही थी, यदि 3 वीडियो पहले अपलोड कर दी गई हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखें जिससे आपको बेनिफिट मिले। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्न, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं जो कि आगामी समय में जितनी भी परीक्षा होने वाली हैं उन सभी को देखते हुए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? राइट ऑप्शन होगा ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। जैसे कि 2-3 गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है जिसमें सरपंच होता है। वह ग्राम का मुखिया उसे बोला जाता है। यदि पालिका की बात करें तो वहां पर पार्षद होते हैं। ग्राम स्तर पर सरपंच होते हैं। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? जो कि 5 वर्ष। राइट ऑप्शन होगा 5 वर्ष। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, वीडियो एंड तक देखें। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? राइट ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। मतदान करने की आयु कितनी वर्ष है? 18 वर्ष। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? पंचायत के चुनावों का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? राइट ऑप्शन होगा M.N. राय के द्वारा संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? राइट ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन योजना। इसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? राइट ऑप्शन होगा हैदराबाद की रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। डॉक्टर B.R. अंबेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? राइट ऑप्शन होगा बंगाल से निर्वाचित हुए थे।
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। यदि संविधान की प्रथम बैठक कब की गई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 में संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। और संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? राइट ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? राइट ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर। मौलिक अधिकार कितने हैं? राइट ऑप्शन होगा मौलिक अधिकार कितने हैं? राइट ऑप्शन 6। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्य राइट ऑप्शन होगा 11। संघीय कार्यपालिका की शक्तियों में निहित है। राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? यदि राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार ने यदि सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अशांति फैलाने का कार्य किया तो उस प्रत्याशी के द्वारा याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई है तो उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। यदि निर्वाचन आयोग नहीं होता है इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वीं भारत की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? राइट ऑप्शन होगा अनुमोदन कम से कम 20 अनुमोदन होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? मैंने आपको पहले समझा चुका हूं। सर्वोच्च राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में वही प्रश्न रिपीट है। सर्वोच्च न्यायालय वही कंडीशन राष्ट्रपति के चुनाव में की जाएगी, वही कंडीशन उपराष्ट्रपति का कोई उम्मीदवार यदि याचिका लगाता है तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राइट ऑप्शन होगा 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? उपराष्ट्रपति के लिए पद हेतु 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसे लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट ऑप्शन होगा भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है।
भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। सरकारी यदि लाभ के पद पर हो तो उसे पहले इस्तीफा देना होगा अपने पद से। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान जो कि एमएलए, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान एमएलए और संसद जो कि एमपी होते हैं, सांसद, वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति के द्वारा जिसे नियुक्त किया गया हो वह एमपी और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जिसे नियुक्त किया गया हो, साहित्य, कला, समाज क्षेत्र से अनेक प्रकार के द्वारा वह राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग। यदि शिकायत करनी है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किसको है? यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है, संसद, राइट ऑप्शन होगा संसद, राज्यसभा, लोकसभा के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। किस बात में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है? केशवानंद भारतीवाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? राइट ऑप्शन होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। अंबेडकर ने किस संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? राइट ऑप्शन होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान हृदय एवं आत्मा कहा है। वीडियो समाप्त की जाती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी समय में सभी स्टूडेंटों को बेनिफिट पॉलिटी के प्रश्नों का मिलता रहे। इसी प्रकार हम आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।